अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बना है बकरीद स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार सा बारबेक्यू टिक्का बोटी मसाला। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये भुना-भुना इसका मसाला होता है। इसी तरह के भुने-भुने खाने मर्द हज़रात पसंद कर रहे होते हैं, शोरबे वाले ज़रा नहीं खा रहे होते इस तरह के ईद पे। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है ये बारबेक्यू टिक्का बोटी मसाला। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। नान के साथ मैं इसको टेस्ट करूँगी। ये देखें बीफ देखें कितना अच्छा गला हुआ है। ये देखें इशारे से टूट रहा है, मैंने कोई ज़ोर नहीं लगाया इस पे। ये देखें ऐसा ही होना चाहिए तो खाने का मज़ा आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी बना है ये। आप लोग भी इसे अपने घर पे बनाएंगे तो इंशाल्लाह सब घर वाले बहुत शौक से खाएंगे, बहुत तारीफ़ें होंगी आपके और बहुत ही पसंद करेंगे घर वाले और मेहमान। तो आप लोग भी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा बारबेक्यू टिक्का बोटी मसाला बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए और इसे मैंने किस तरह से बनाया तो चलें फिर मैं आपको बताती हूँ। बारबेक्यू टिक्का बोटी मसाला बनाने के लिए मैंने ये बीफ लिया है 750 ग्राम, बोनलेस बीफ है ये। और इस तरह से मैंने बोटियाँ कर ली। पहले मैं इसको मैरिनेट करूँगी। 2 टेबल स्पून इसमें पपीते का पेस्ट शामिल करेंगे ताकि बहुत ही अच्छा से ये टेंडर हो और बहुत ही अच्छा जूसी सा बने। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी इसमें। 4 टेबल स्पून मैंने ये ब्राउन प्याज लिए रेडीमेड, इसको मैंने चूरा कर लिया है। अगर आपके पास रेडीमेड ब्राउन प्याज नहीं है तो एक मीडियम साइज़ की प्याज को ब्राउन करके उसका चूरा करके वो डाल दें। ये शामिल करेंगे इसमें। अब इसमें मसाले शामिल करेंगे। नमक शामिल करूँगी 1½ टी स्पून। नमक मिर्च आप अपने घर के हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपके यहाँ खाया जाता हो। ½ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ½ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1½ टीस्पून जीरा पाउडर, 250 ग्राम दही शामिल करूंगी इसमें। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत आसानी के साथ बन जाता है, बस एक दफ़ा मैरिनेट करना है और उसके बाद इसको पकने के लिए रखना है। तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसको मैं 5 घंटे के लिए रख रही हूँ, कम से कम 5 घंटे के लिए रखेंगे और अगर आप ओवरनाइट रखेंगे तो ये और अच्छा और बहुत मज़े का और टेंडर बनेगा। चलें फिर 5 घंटे के बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। बीफ को मैंने 5 घंटे के लिए रख दिया था फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए। चलें अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बारबेक्यू टिक्का बोटी मसाला बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1/4 कप ऑयल डालूंगी पैन में। 3 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इसका छिलका उतारने के बाद इसको गोल स्लाइस में कट कर लिया है, ये डालूंगी मैं। टमाटर को थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। टमाटर को 3 से 4 मिनट मैंने फ्राई कर लिया है लो मीडियम आंच पे ऑयल में और ये देखें सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें शामिल करूंगी मैरिनेट किया हुआ बीफ। मिक्स कर देंगे इसको। बीफ डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया। अब इसको गलाने के लिए मैं पानी डालूंगी इसमें 1 कप। एक कप मैंने पानी डाल दिया। टमाटरों का भी पानी होगा, दही का भी पानी होगा तो ये बड़ा अच्छा सा टेंडर हो जाएगा इसी में। अब इसको मैं लो मीडियम आंच पे रख रही हूँ 1 घंटे के लिए। जब ये अच्छा सा टेंडर हो जाएगा तो फिर मैं आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ आपको। बीफ को मैंने गलाने के लिए रखा था 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद जब मैंने इसको चेक किया था तो थोड़ी सी कसर लग रही थी मुझे, तो मैंने 20 मिनट के लिए इसको और रखा था। अब मैं इसको चेक करती हूँ। ये आप देखें बहुत अच्छा सा टेंडर हो गया, आराम से टूट रहा है ये। ऐसा होना चाहिए ये। अब इसकी थोड़ी भुनाई कर लेंगे। इसका भुना भुना मसाला होता है तो थोड़ा सा इसका पानी कम करना है। 4 से 5 मिनट मैंने इसकी खूब भुनाई कर ली है, खूब ऑयल वगैरह इसका निकल के आ गया है। अब इसमें शामिल करूंगी मैं जूलियन अदरक और हरी मिर्चें। 2 हरी मिर्चें लिए बड़ी वाली, इसको मैंने कट कर लिया गोल गोल। मिक्स कर देंगे अदरक हरी मिर्चें डाल के।
ताकि अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाए। ये देखें भुना भुना मसाला होता है, बस लिपटा लिपटा मसाला होगा इसका। हरी मिर्ची अदरक डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब इसको बारबेक्यू फ्लेवर दूंगी मैं। ये कोयला रख दिया था मैंने दहकाने के लिए, ये रखूंगी। ऑयल डालेंगे इसमें। 2 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर रही हूँ, उसके बाद डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। बारबेक्यू टिक्का बोटी मसाला तैयार हो गया। अब मैं इसको डिश आउट करूंगी। ये निकाल देंगे। स्मोक दिया था, इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है। बारबेक्यू की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। पूरा मेरा लाउंज किचन सब महक रहा है बारबेक्यू की खुशबू से। और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। चले मैं इसको डिश आउट करती हूँ। मसाला देखें भुना भुना होता है, लिपटा लिपटा बोटियों में। इसी तरह से पसंद करते हैं मर्द हजरात इस तरह के खाने हो बकरीद पे। बारबेक्यू टिक्का बोटी मसाला मैंने डिश आउट कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। ऊपर से मैं इसको गार्निश करूंगी हरी मिर्चों के साथ। अदरक है जूलियन और हरा धनिया। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है। जी, तो ये था हमारा बहुत ही मज़ेदार सा बकरीद स्पेशल बारबेक्यू टिक्का बोटी मसाला। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। घर में इसी तरह के बकरीद पे खाने पसंद किए जाते हैं। आप लोग भी अपने घर पे दावतों में बनाकर ज़रूर ट्राई करें इंशाल्लाह। सब घर वाले मेहमान बहुत शौक से खाएँगे, आपकी बहुत तारीफ़ें होंगी। इसमें मैंने स्मोक दिया है, इससे बारबेक्यू की इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है और टेस्ट में तो इसका जवाब ही नहीं। गरम-गरम नान के साथ, चपाती के साथ, पूरी पराठे के साथ खाएँगे तो बस मज़ा आ जाएगा। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।